वो चेहरा जिसे आम आदमी पार्टी का चाणक्य माना जाता था, लेकिन आज वही चेहरा हाशिए पे चला गया है। क्या उन्हें राज्यसभा से हटाना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे अपनी ही पार्टी के भीतर पनप रहा कोई बड़ा डर था? अब जरा इस सत्ता के गणित को गहराई से समझिए तो आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से हुई थी। वहां कोई खास आदमी नहीं था, लेकिन समय बदला और पार्टी एक कॉर्पोरेट के ढांचे में ढल गई। राघव चड्ढा इस ढांचे के सबसे चमकदार हिस्सा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े और चार्टर अकाउंटेंट और बेहद प्रभावशाली वक्ता भी रहे हैं। राघव ने बहुत ही कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए नेताओं की पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन क्या यही बढ़ता कद उनके लिए मुसीबत बने? राजनीति का एक पुराना नियम होता है कि जब सूरज बहुत तेज चमकने लगता है तो उसे अपनी ही परछाई छोटी लगने लगती है। अब सवाल यह है कि आखिर राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड क्यों कर दिया गया? उनको हटाकर किसी और व्यक्ति को यहां क्यों बैठा दिया? कागज पर यह आरोप है कि उन्होंने 5 सांसदों की मर्जी के बिना उनके नाम की एक कमेटी गठन कर दी थी और उसके साथ ही उनके फर्जी हस्ताक्षर भी कर दिए थे। प्रिविलेज कमेटी ने इसे घोर कदाचार माना, लेकिन क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश की गई? दिल्ली से लेकर पंजाब तक राघव चड्ढा का दखल इतना बढ़ गया था कि पुराने नेताओं को अपना कद छोटा दिखने लगा। जब राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया तो पार्टी की ओर से जो विरोध होना चाहिए था उसमें वो धार नजर नहीं आई जो कभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए दिखा करते थे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राघव चड्ढा को अकेला छोड़ दिया गया? मोटा मोटी ये समझने का मतलब है राजनीति में जरूरत और खौफ के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी को एक चेहरे की तलाश थी जो कमान संभाल सके और पार्टी को संभाल। कायदे से ये सारा गुण राघव चड्ढा के अंदर दिखता था और वो उसमें फिट बैठते थे। लेकिन ठीक उसी नाजुक वक्त पर राघव चड्ढा लंदन चले जाते हैं। कहा गया कि उनके आंखों का ऑपरेशन होना था, लेकिन महीनों तक उनका वापस न आना और दिल्ली की सड़कों पार्टी के संघर्ष के समय गायब रहना कई सवाल खड़ा करते हैं। क्या राघव चड्ढा खुद को साइडलाइन करना चाहते थे या उन्हें सलाह दी गई थी कि उन्हें अभी दूर रहना ही बेहतर होगा? भारत की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टियों का एक तय पैटर्न होता है, चाहे वो समाजवादी हो, राजद हो या फिर अब आम आदमी पार्टी हो। जैसे ही किसी दूसरे नेता का कद नंबर 1 नेता के बराबर पहुंचने लगता है तो उसे धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाता है। राघव चड्ढा के साथ भी यही हुआ है। उनके पास पंजाब की जिम्मेदारी थी, वो राज्यसभा में पार्टी की बुलंद आवाज उठाते थे। युवाओं के बीच में राघव चड्ढा की लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन राजनीति में लोकप्रियता कभी कभी आपके लिए डेथ वारंट की तरह बन जाता। आरोप ये लगने लगे कि राघव चड्ढा अपनी ही एक अलग ब्रांडिंग कर रहे हैं जो पार्टी के एक छत्र राज के सिद्धांत के खिलाफ थी। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में रहे हैं। संजय सिंह भी जेल में चले गए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद जेल में पहुंच गए। जब टॉप लीडरशिप जेल के अंदर हो तो बाहर एक वैकुंठ बन जाता है, यानी खालीपन ऐसा पैदा हो जाता है जिसको भरने के लिए कोई ना कोई चाहिए। उस जगह पे राघव चड्ढा परफेक्ट बैठते थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। पार्टी के भीतर 2 गुट बन गए, एक वो जो पुराने आंदोलनकारी थे और दूसरा वो जो राघव चड्ढा जैसे आधुनिक और पढ़े लिखे चेहरों के साथ आगे बढ़ना चाहते। आम आदमी पार्टी के भीतर का अगर माहौल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पंजाब में जब सरकार बनी थी तो राघव चड्ढा को सुपर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। वहां के लोकल विधायक और नेता इस बात से चिढ़ने लगे थे कि दिल्ली से आया एक लड़का उन्हें निर्देश दे रहा है। ये विरोध की एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची। केजरीवाल और उनके करीबियों को लगने लगा कि अगर राघव चड्ढा का कद ऐसे ही बढ़ता रहे तो भविष्य में पार्टी का नेतृत्व उनके हाथों से निकल सकता है। इसीलिए राज्यसभा से सस्पेंशन का मौका आया तो इसे एक परफेक्ट एग्जिट की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्हें पदों से हटाया गया, उनकी जिम्मेदारियां कम कर दी गई और धीरे धीरे उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया। आज के दौर में जो ताकतें ओपिनियन बना रही है वो बहुत ही चालाक है। राघव चड्ढा को विलेन नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। यह किसी भी नेता के लिए जेल जाने से भी बड़ी सजा होती है। जेल जाने से सहानुभूति मिलती है, लेकिन पद और चर्चा से दूर होने से जनता आपको धीरे धीरे भूलने लगती है। राघव चड्ढा के साथ वही खेल खेला गया
उन्हें राज्यसभा के पद से हटाने के पीछे कानूनी दलीलें तो बहुत दी गई, लेकिन असली मकसद उसके पावर को कम करना था। जब आपके पास कोई आधिकारिक पद नहीं होता है तो पार्टी के भीतर आपकी बात का कोई वजन नहीं रह जाता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है। अगर आप सिस्टम के प्रभुत्व को चुनौती देंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको संगठन के नाम पर छोटा कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के भीतर इस समय एक अविश्वास का माहौल है। केजरीवाल को लगता है कि उनके जेल जाने के बाद कोई भी उनकी जगह को छीन सकता है। इसीलिए राघव चड्ढा जैसे ताकतवर और उभरते हुए युवा नेतृत्व को एक तरफ करके साइड कर दिया गया, ताकि भविष्य में अरविंद केजरीवाल के लिए कोई चुनौती न दे सके। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? तो बिल्कुल नहीं। यह सब सत्ता को बचाने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी और सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत किया गया है। आज राघव चड्ढा की खामोशियां बहुत कुछ कहती है। वो शख्स जो हर मुद्दे को टीवी कैमरों के सामने दहाड़ता था, आज वो नपा तुला हुआ बोल रहा है, यानी कि वो बिल्कुल चुप रहता है। यह चुप्पी इस बात का सबूत है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राघव चड्ढा का साइडलाइन होना सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि उस विचारधारा की हार है जिसने पेशेवर और पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। तो आखिर में बात यह है कि राजनीति शतरंज की एक विसाध होती है, जहां प्यादा भी कभी कभी वजीर बन सकता है, लेकिन वजीर को भी एक झटके में बोर्ड से बाहर किया जा सकता है। हमें लगता है कि हम अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या पता उस पार्टी के भीतर असली हीरो को पहले ही राजनीतिक मौत दी जा चुकी हो। एक आम कार्यकर्ता के लिए राघव चड्ढा एक प्रेरणा थे, लेकिन सत्ता की गलियारों में वो सिर्फ एक खतरा थे। सच्चाई वो नहीं है जो आधिकारिक बयानों में सुनाई देती है, सच्चाई वो है जो नेताओं की आंखों में छिपे डर में दी। आम आदमी पार्टी के भीतर ये टूट और राघव चड्ढा को साइड करने की कहानी 50 साल बाद फाइलों के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव के नतीजों के रूप में सामने आएगी। सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, यह आपके द्वारा चुने गए विकल्पों की असली आजादी और पार्टी के भीतर छिपे हुए सच का सवाल है। क्या राघव चड्ढा फिर से वापसी कर पाएंगे, या ये उभरते हुए सितारे का अंत है? यह वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल तो पर्दे के पीछे यह स्क्रिप्ट पूरी तरह से राघव चड्ढा के खिलाफ लिखी जा चुकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए